यहाँ बनने वाली कूड़ा मीनार 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार को पीछे छोड़ देगी। बंदा नेशनलिस्ट है, कुछ भी कर जाएगा देश के लिए। खांसी और अस्थमा को ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो कुछ हुआ ही। हमारी उम्र 1.7 साल जितनी कम हो गई और मानते हैं कि भारत में 8 में से 1 मौत दूषित हवा के कारण होती है। 2013 एला रोबर्टा एक 9 साल की लड़की थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम नॉर्मल। और फिर पता चलता है 2013 में एयर पोल्यूशन के कारण होने वाले अचानक से एक घातक अस्थमा के कारण उसकी डेथ हो जाती है। Ella was a healthy child before suddenly starting to suffer asthma attacks so severe she ended up on a ventilator. उसकी दुखद कहानी ने इतिहास रचा जब यूके में एला पहली व्यक्ति बन गई जिसके डेथ सर्टिफिकेट में लिखा गया उसकी डेथ की कारण एयर पोल्यूशन है। ऐसा नहीं है सिर्फ यूके में ही प्रॉब्लम है, इंडिया में भी न जाने कितने बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर मालूम नहीं है, यहाँ पर खांसी और अस्थमा को ऐसे ट्रीट किया जाता है मानो कुछ हुआ ही नहीं है। बस थोड़े बहुत देसी टोटके करेंगे और फिर सब कुछ सही हो गया। और फिर भी नहीं मिटता तो फिर मजबूरी में आकर उसे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते। एयर पोल्यूशन ने किसी को नहीं बख्शा है और ऐसी गलत फहमी में मत रहना कि सिर्फ बच्चों को ही दिक्कत होता है। ये देखो, ये नजारा है 2017 का, जब इंडिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रही थी। हवा में प्रदूषण इतना बढ़ गया खिलाड़ियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। और दोस्तों, बात यहाँ तक चली गई कि उनमें से कुछ प्लेयर्स बीमार भी पड़ गए और आखिर में जाकर हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इंडियन कैप्टन को इनिंग्स डिक्लेयर करनी पड़ी। कहते हैं इंसान एक दिन में 17,000 बार सांस लेता है। अब आप इमेजिन करके तो देखो, ना जाने हमारे शरीर में कितनी जहरीली हवा जाती होगी जब हम हर बार सांस लेते। अब और कुछ डाटा भी देख लो अगर तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा है तो। भारत की जहरीली हवा ने 2019 में 12 लाख लोगों की जान ली। एयर पोल्यूशन के कारण हमारी उम्र 1.7 साल जितनी कम हो गई और मानते हैं कि भारत में 8 में से 1 मौत दूषित हवा के कारण होती है। और एयर पोल्यूशन से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डाइजेशन प्रॉब्लम, ब्रीथिंग जैसी प्रॉब्लम तो होती ही रहती है और यहाँ तक कि दिमाग के आकार पर भी असर पड़ता है। सोचिए, प्रदूषित हवा हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। एक मजेदार चौंकाने वाली बात बताऊं, दुनिया में 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 9 सिर्फ हिंदुस्तान के खाते में है। रोजाना 1 लाख मीट्रिक टन कचरा निकालने से बाद में कूड़े के पहाड़ लगभग कुतुब मीनार से भी ऊंचे हो गए हैं। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार को टक्कर देगा और यही हाल रहा तो जल्द ही यहाँ बनने वाली कूड़ा मीनार 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार को पीछे छोड़ देगी। गंगा, जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, दुनिया की 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में से एक है। 2014 से 2017 के बीच औसतन 63 फुटबॉल के ग्राउंड जितनी जंगल की जमीन का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सफाया कर दिया जाता है। और दोस्तों, अनुमान है 2050 तक भारत की आबादी 170 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में क्या हमारा देश सबकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा? बोनफायर से धुआं निकलता है और उससे प्रदूषण होता है, वो सबको पता है, पर वो काफी कम मात्रा में होता है। पर इमेजिन करो वही आग अगर लाखों एकड़ जमीन पर लगी हो। आप समझ सकते हैं उससे कितना धुआं निकलता होगा। कुछ ऐसा ही होता है जब कटी हुई फसल को जलाया जाता है। नॉर्थ इंडिया के किसान फसल को काटने के बाद बचे हुए हिस्से को खेत में ही जला देते हैं, जिससे धुआं उठता है और पहले से ही प्रदूषित हवा और ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि किसानों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता और किसान काफी जल्दी में होते ताकि नई फसल को उगा सके। अगर पुरानी फसल नहीं जलाएंगे तो 5,000 से 6,000 का खर्चा लगेगा पर एकड़ जमीन पर। आग लगाने में सिर्फ 50 पैसे का खर्चा होता है, बस चिंगारी जलानी है और सारा खेल खत्म। एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सिर्फ किसानों के कारण ही नहीं, एयर पोल्यूशन के लिए ज्यादातर गाड़ियों को जिम्मेदार मानते हैं, पर एयर पोल्यूशन का ज्यादातर हिस्सा डीजल जनरेटर के कारण होता है। वो कोई कंपनी का हो या गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन, सब जगह आज डीजल जनरेटर से ही काम होता है। इंडिया में एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि सांस लेना भी मुश्किल है, जो कि हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी स्टार्टअप भी शुरू हुए, जिससे कि फसल को जलाना ना पड़े और हवा भी एकदम साफ रहे। पहले फसल को काटने के बाद बचे हुए हिस्से को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसे राउंड शेप बनाकर उसको एक सेंटर पर पहुँचाया जाता है और इसे बायो सीएनजी वगैरह प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सिर्फ बायो सीएनजी नहीं, इससे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं और फॉरेन में तो वो लोग उसके घर भी बना लेते हैं।
लाखों एकड़ में फसल होती है और फसल काटने के बाद जो स्टबल पड़ा रहता है उन्हें कोई लेने वाला नहीं होता। अगर इसका उपयोग किसी चीज को बनाने में किया जा सके तो बात ही अलग है। यह वेस्ट आने वाले समय का एक फ्यूल बन सकता है, जैसे कि कोयला और डीजल। भारत की जहरीली हवा को बदलने में वक्त तो जरूर लगेगा। जैसे आज जयपुर पिंक सिटी है, वैसे ही दिल्ली धीरे धीरे ब्लैक सिटी में कन्वर्ट हो रही है। और भी काफी इनोवेशन हुए हैं जिसमें कि कार्बन को कैप्चर किया जाता है और इसका इस्तेमाल इंक वगैरह बनाने में किया जाता है। इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में सबका साथ जरूरी होगा। तो क्या आप और हम भी पॉल्यूशन को कम करने में कुछ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत एक छोटी सी पहल से होगी। साइकिलिंग। हम सब जानते हैं साइकिलिंग से कितने फायदे होते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा करते हैं? साइकिलिंग से एयर पॉल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा और आप भी हेल्दी रहेंगे। सरकार को भी ऐसे कानून लगाने होंगे जिससे कि एयर पॉल्यूशन वगैरह कम किया जा सके, क्योंकि ये हमारे भविष्य की बात है, जिससे कि एला जैसे और भी बच्चों को बचाया जा सके और आप खुद की भी जान को बचा सके। चॉइस आपकी है, दुनिया को बचाया जा सकता है।